Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today, I am here to explain chapter 2, and this is the part 2 of this chapter. Question number 2. Look at these shapes and answer the following questions. ये जो आप शेप देख रहे हो इनको देखो और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स दो. सर्कल द क्यूब्स. जो क्यूब है उन पे हमें क्या करना है, सर्कल करना है. तो आइए क्यूब पर सर्कल करते हैं. किधर है क्यूब? ये और ये बड़ा वाला भी क्यूब. तो हमने क्यूब पर सर्कल कर दिया. नेक्स्ट, पुट अ टिक अगेंस्ट द शेप्स दैट आर कोन्स. अब जो कोन्स हैं उन पे क्या करना है, टिक लगाना है. तो टिक लगाते हैं. 1 2 3. क्यूब्स कैसे होते हैं? ऐसे क्यूब्स. कोन्स कैसे होते हैं? एक तरफ एज, सर्कुलर एज, और एक तरफ पॉइंटेड. पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द शेप्स दैट आर सिलेंडर्स. अब जो जो सिलेंडर है उस पर हमें क्रॉस करना है. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. नेक्स्ट, पुट अ बॉक्स अराउंड द क्यूबॉइड्स. क्यूबॉइड्स पे हमें एक बॉक्स बनाने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड. तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. नेम द शेप्स. नेम द शेप्स. हमें शेप्स के नाम बताने हैं. नंबर 1, विथ नो एजेस, मतलब कोई भी एज ना हो. तो एक ही है, वो है स्फीयर. अगर हम स्फीयर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई भी एज नहीं है, क्योंकि एज तो दो फेस के बीच में होता है. तो यहाँ आंसर है स्फीयर. ये तो कर्व्ड है. विथ ओनली फ्लैट फेसेस. विथ ओनली फ्लैट फेसेस यानी कि नीचे जो होनी चाहिए वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए. तो दो ही का है, क्यूब एंड क्यूबॉइड. नेक्स्ट है विथ ओनली कर्व्ड फेसेस. अगर ऐसा है कि उसके पास सिर्फ कर्व्ड फेस है तो कर्व्ड फेस तो एक ही है, वो है स्फीयर. विथ बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस. ऐसा तो कोई नहीं है कि स्ट्रेट भी हो प्लस कर्व भी हो, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो ये कर्व्ड है, ये स्ट्रेट है, ये कर्व्ड है, ये स्ट्रेट है, ये कर्व है. स्ट्रेट और कर्व दोनों नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो वन. विथ बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस. दोनों तरफ से फ्लैट होनी चाहिए और कर्व्ड होनी चाहिए. तो वो है कोन और सिलेंडर. कोन एंड सिलेंडर. क्वेश्चन नंबर 4, विच शेप्स कैन यू बिल्ड. क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने से पहले ये जो गेम था इसको कंप्लीट कर लेते हैं. हमें यहाँ से स्टार्ट करना था, लिखा है ना स्टार्ट. तो ये सबसे पहले क्या है, सबसे जो पहला है स्पीयर. ये कौन सा शेप का है, हमें सबका शेप बताना है. स्पीयर. बुक एक क्यूबॉइड होता है, ये आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए. ये पॉइंटेड है, इधर कर्व्ड है, तो सिंपल सी बात है ये है कोन. ये रेक्टेंगल के शेप में थोड़ा है बट ये है क्यूबॉइड. पेंसिल बॉक्स, क्यूबॉइड. और ये दोनों तरफ से कर्व्ड एज है इसकी, ये है सिलेंडर. अगर दोनों तरफ से कर्व्ड हो तो वो सिलेंडर होता है. उसके बाद नीचे आए तो ये कौन सा शेप है वाटरमेलन का, स्पीयर. नेक्स्ट क्यूबॉइड. नेक्स्ट ये इसमें शेप अगर हम सिर्फ ये राउंडेड में देखें तो स्पीयर. नेक्स्ट ऑल्सो क्यूबॉइड. उसके बाद भी स्पीयर, स्पीयर,
क्यूबॉइड, नेक्स्ट ऑरेंज स्पीयर। जो राउंडेड शेप है मोस्टली हम स्पीयर ही लिखते हैं। एक तरफ कर्व, दूसरे पॉइंटेड, तो हम इसे कोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? ये जो चपाती है, देखो ऊपर भी राउंडेड, एक के ऊपर एक रखा है, नीचे भी राउंडेड, तो दो तरफ से अगर हो तो वो क्या होता है? सिलेंडर। नेक्स्ट, इसे हम क्यूब कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? फुटबॉल है तो ये स्पीयर। नेक्स्ट क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्रेयॉन्स कलर्स, क्यूबॉइड। बॉटल राउंडेड होते हैं इसलिए सिलेंडर। नेक्स्ट गिफ्ट, क्यूब, कोन, क्यूबॉइड। इसके बाद फिर हम इधर आएंगे, ये जो बॉल है तो ये भी है स्फीयर। इरेजर एक क्यूबॉइड के शेप का होता है क्योंकि दोनों तरफ फ्लैट मिल जाते हैं हमें। और इधर कर्व्ड है, इधर भी कर्व्ड है, तो ये क्या है? सिलेंडर। ऑफ कोर्स ये राउंडेड है तो स्फीयर। ये है। और फिर अब इसके बाद क्या है? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, स्फीयर। डाइस, डाइस हमेशा क्यूब के शेप में होता है। यहाँ पॉइंटेड कर्व्ड यानी कोन, स्पीयर, क्यूबॉइड। द गेम। अब जो हमारा जो गेम है वो फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? फोर्थ। विच शेप्स कैन यू बिल्ड? आप कौन सा शेप बना सकते हैं? विच शेप्स कैन यू बिल्ड? लुक व्हाट आई मेड विथ क्ले एंड स्टिक्स, यू टू ट्राई टू मेक सच शेप्स। तो इसमें कह रहा है कि देखो मैंने क्ले और स्टिक से, स्टिक का यूज करके क्या बनाया, आप भी ऐसे शेप्स बना सकते हैं क्ले और स्टिक का यूज करके। तो हमें यहाँ पे शेप बताना है कि कौन सा शेप बना हुआ है। तो ये शेप है क्यूब का, सॉरी ये शेप क्यूबॉइड है क्योंकि ये इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबा है। तो इससे देखो इधर ये क्ले का यूज़ किया, फिर स्टिक यूज़ किया, फिर स्टिक है, फिर क्ले है, तो बेसिकली इसने क्ले और स्टिक का यूज़ करके शेप बनाने की कोशिश की है, क्यूबॉइड का शेप बनाने की कोशिश किया है। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई टू मेक दी शेप्स यूजिंग क्यूब्स। आप भी यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको कोशिश करनी है इन शेप्स को बनाने के लिए किसका यूज़ करके? क्यूब का यूज़ करके हमें इन शेप्स को बनाने की कोशिश करनी है। तो क्यूब से हमें ये अलग अलग ब्लॉक्स ले लो क्यूब बना के, फिर उन्हें ज्वाइन कर दो, तो उस हिसाब से हम शेप्स बना देंगे। लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं। देर इज अ गेम अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ दिस पेज। ये जो हमने अभी ये कंप्लीट किया है ना गेम, इसी के बारे में वो कह रहा है। रोल द डाई एंड मूव द काउंटर टू द नेक्स्ट पिक्चर एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ द डाई इफ पॉसिबल विदाउट क्रॉसिंग द फिनिश स्क्वायर एंड प्ले द गेम विथ योर फ्रेंड्स। द वन हु रीचेज द फिनिश मार्क फर्स्ट विंस द गेम। अब हमें इसमें क्या करना है कि सपोज दैट आपके पास एक डाइस है, उसको आप रोल करोगे। अगर मान लो 1 आता है तो आपको सिलेंडर शेप में पहुंचना है, 2 आता है तो स्फीयर के शेप वाले ऑब्जेक्ट पे जाना है, 3 यानी कोन, 4 यानी क्यूब, 5 यानी क्यूबॉइड, 6 अगर आएगा तो आपको 2 स्टेप्स अगर पॉसिबल होगा तो आगे बढ़ जाना है। तो जैसे इसमें 2 लोगों का गेम है। जब सपोज दैट आपने खेला और रोल और डाई को रोल किया तो आपका आया सपोज दैट 4, तो 4 क्या है? क्यूब। तो जहां पर क्यूब का शेप होगा स्टार्टिंग से वहां आप पहुंच जाएंगे। गेम यहां से स्टार्ट हुआ था तो क्यूब तो पहले लाइन में कहीं नहीं है, फिर अगर हम सेकंड लाइन में देखें तो यहाँ भी नहीं है, फिर इधर ये रहा क्यूब। तो इस पे आपको
अपना कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रख देना है। जैसे आपने मार्बल्स यूज कर सकते हैं, या अगर हम लूडो खेलते हैं तो कुछ गुट्टियां होती हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर अपने आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा कलर चाहिए। जो कलर चाहिए, 4 आया था क्यू पे पहुंचना, तो आप अपना यहाँ पर वो जो भी गुट्टी है यहाँ पे वो रख दीजिए, या बटन का यूज कर लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए। फिर अब आपके फ्रेंड का चांस है, तो उसमें मान लो आया सिलेंडर। तो जब सिलेंडर आया है तो स्टार्टिंग से सिलेंडर यहाँ है, तो आपका दोस्त मान लो ग्रीन कलर का ले या ब्लैक कलर का रखा है, लिया है बटन, तो यहाँ पे वो ब्लैक रखेगा अपना। ये गेम तब तक आपको करना है जब तक आप फिनिश स्क्वायर पर ना पहुंच जाएं, और जो सबसे पहले फिनिश स्क्वायर पर पहुंचेगा वो जीत जाएगा। यही इसमें गेम आपको खेलना है। क्वेश्चन नंबर 6, इन वॉट वेज आर दी शेप्स द सेम, इन वॉट वेज आर दे डिफरेंट। अब हमें ये जो शेप्स हमें दिख रहे हैं ये किस तरीके से सेम है ये बताना है, और किस तरीके से अलग भी हैं ये भी हमें बताना है। सेम ये अपने 3D डायमेंशंस की वजह से हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे आर सेम, दे ऑल आर सेम, सेम because of the 3D या 3 डायमेंशन 3D। अब हमें बताना है कि ये डिफरेंट क्यों है। तो ये डिफरेंट है क्योंकि इनका जो वर्टेक्स है, यानी जो यहाँ वर्टेक्स यूज होता है, एजेस और फेसेस। हाँ, ये तीनों चीज इन पांचों शेप्स के डिफरेंट है। जैसे अगर हम इसमें कौन कौन सा शेप है, क्यूब, क्यूबॉइड, ये कोन, स्फीयर, और ये है सिलेंडर। तो क्यूब और क्यूबॉइड के फेस और एजेस और वर्टेक्स ये तो दोनों सेम है। कोन के एक ही वर्टेक्स है। बेसिकली अगर हम एट द लास्ट में देखें तो ये दे आर डिफरेंट, दे ऑल आर different because each shape has their different, थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, their different vertex, faces and edges। तो ये सेम है क्योंकि सभी 3D डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस हैं, और ये डिफरेंट है क्योंकि सारे शेप के जो फेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं और एजेस होते हैं वो सबके डिफरेंट है। बस क्यूब और क्यूबॉइड के सेम है। इसके पास भी 6 फेसेस होते हैं, क्यूबॉइड के पास भी 6 फेसेस होते हैं। कैसे बताती हूँ कैसे। ये 1, इसके पीछे भी होगा कुछ तो वो 2 हो जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे भी होगा तो वो 3, ये 4, इधर है 5 तो इधर भी तो होगा, वो 6 हो गया। सेम एज क्यूबॉइड में होता है। ऐसे स्फीयर के डिफरेंट होते हैं, कोन का डिफरेंट, सिलेंडर का डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, लुक एट अ डाई, द फेसेस हैव 1 to 6 डॉट्स। डाई को देखो, ये डाई है ना, डाई को देखो, और हर डॉट्स के मतलब जो इसमें हमें फेसेस मिलेंगे वो 1 से लेके 6 तक के फेसेस मिलेंगे। हमें सबका अपोजिट बताना है। द फेस अपोजिट नंबर 1, मान लो मैं पहले आपको बता देती हूँ नंबरिंग क्या क्या है। इधर ऊपर 6 है तो जो इधर नीचे मिलेगा वो होगा 1, इस साइड 2, 3, इस साइड 4, 5। तो 1 का अपोजिट क्या है, 1 का ये बॉटम पार्ट पर है तो इसका टॉप पार्ट, टॉप यानी ऊपर, तो ऊपर क्या है 6। नेक्स्ट है 2 अगर आपके लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है 5। नेक्स्ट द फेस अपोजिट नंबर 3, अगर 3 देखें तो 3 किधर है, फ्रंट, तो 3 का बैक क्या होगा 4। द पैटर्न डू यू नोटिस, वो पैटर्न जो आपने नोटिस किया, ये बार बार टर्निंग पे हो रहा है, वो पैटर्न
हमने यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस किया कि अगर हम 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 2 प्लस 5 करेंगे तो भी 7 आएगा, 3 प्लस 4 करेंगे तो भी 7 आएगा। तो द सम ऑफ अपोजिट साइड अपोजिट फेसेस इज 7। ओके, यहाँ पे ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में ये बिल्ट हुआ है, ये मॉडल जो हमें दिख रहा है ये किस ऑर्डर में है। तो सबसे पहले अगर हम नीचे से देखें तो सबसे पहले है 3 क्यूबॉइड, जो कि किसका काम कर रहा है, सीढ़ियों का, स्टेयर्स का काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर है इसका क्यूबॉइड। फिर एज अ बेस 2 क्यूबॉइड फिर लिया गया, वो ये शेप इसका क्यूबॉइड ही है और इसको यूज किया गया है एज अ बेस। स्टेयर्स के बाद बेस के बाद एक फ्लोर, लॉन्ग क्यूबॉइड लिया गया है, उसको यूज किया गया एज अ फ्लोर की तरह। फिर उसके ऊपर एक और क्यूबॉइड यूज किया गया है, वो भी लॉन्ग है और इसे एज अ अपर पार्ट या टॉप पार्ट के लिए यूज किया गया है। इधर हमने क्यूबॉइड पिलर के लिए क्यूबॉइड सिलेंडर यूज किया है। कितने सिलेंडर यूज है, 4 सिलेंडर यूज किया गया है। फिर टॉप पार्ट पे 4 कोन का यूज किया गया है, दिख रहा है ना। तो इसका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्यूबॉइड एज अ स्टेयर्स, आफ्टर दैट अगेन क्यूबॉइड एज अ बेस, अगेन लॉन्ग क्यूबॉइड एज अ फ्लोर, आफ्टर दैट 4 cylindrical as a 4 cylinder as used as a pillar, after that again long cuboid used as a top, and after top part there are 4 cones which is used। हो गया, इसका बस यही ऑर्डर है। हमें 4 ऑर्डर या 5 ऑर्डर में बताने थे, इसका सीक्वेंस बताना था, ऑर्डर बताना था, तो दैट इज इनफ। नेक्स्ट, व्हाट शेप डू यू गेट इफ यू जॉइन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड। आपको कौन सा शेप मिलेगा अगर आप क्यूब और क्यूबॉइड को इस तरीके से जॉइन करते हो। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये शेप छोटा बड़ा है तो इसको स्टेयर का यूज कर सकते हैं। अगर ये बराबर होता तो इसे हम क्यूबॉइड ही कहते हैं, लेकिन अभी बराबर नहीं है तो एज अ स्टेयर, इसका यही शेप है। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स आर यूज टू मेक दिस शेप। आपको कितने, मतलब आपको ये शेप बनाने में कितने क्यूब्स लगेंगे। तो अगर हम ध्यान से इस फिगर को देखें, ये तो अभी ब्लरी है, तो इसको काउंट करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले बेस पर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर है, 3 इधर, 3 इधर, 3 3 ज़ा 9, क्योंकि उधर भी है हमें दिख नहीं रहा, बट हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि 3 अगर इधर है तो 3 इधर भी होंगे और 3 उस साइड भी होंगे, इस साइड। तो 3 3 3 3 3 9। अब इसके ऊपर का पार्ट देखते हैं, ये भी 9 होता, 1 2 3 4 और 2 और उधर 7, क्योंकि अगर देखो 5 हमें अभी दिख रहे हैं ना, 2 पीछे हैं और 2 गैपिंग पर हैं, तो 2 तो ऐसे ही हटा लें, तो बचे कितने, 7। टॉप पार्ट पे देखेंगे ऊपर का भी 7 होता है, लेकिन देखो 2 पार्ट ऑलरेडी मिसिंग है, तो 1 2 3 4 5। हमें थोड़ा इमेजिन भी, इधर नीचे वाले पार्ट्स पे हमें थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, 3 इस लाइन 3 इस लाइन 3 इस लाइन ऐसे करके करना पड़ेगा। तो ये तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, 5 + 7 + 9, तो 21 क्यूब्स यूज किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू जॉइन 3 क्यूब्स, ट्राई एंड सी। आप कितने तरीके से 3 क्यूब्स को ज्वाइन करके कितने शेप्स आप बना सकते हो, कितने तरीके से आप बना सकते हो, आप इसे ट्राई करके देखो, ट्राई करो और देखो। पहला तो इसने खुद कर रखा है, एक ऐसे रख सकते हैं, एक इसके ऊपर भी क्यूब रख सकते हैं। अच्छा, सिर्फ 3 क्यूब्स का यूज करना है, तो मान लीजिए ये आपका एक क्यूब है, इसके ऊपर एक क्यूब रख दीजिए, एक इसके ऊपर क्यूब रख दीजिए। एक तो ये शेप हो गया, दूसरा मान लीजिए ये क्यूब है,
एक ये क्यूब है, एक इसके ऊपर रख दीजिए, 3 क्यूब हो जाएगा आपका, थोड़ा पिरामिड के शेप में बनेगा। एक ये क्यूब, एक ये क्यूब, एक ये क्यूब। नेक्स्ट, नेम द शेप्स यूज्ड इन दीज मॉडल्स, डिस्क्राइब हाउ द शेप्स आर अरेंज टू मेक देम। हमें यहाँ पे शेप बताना है कि कौन सा शेप इस मॉडल में यूज हुआ है। तो देखा जाए तो हर तरीके से क्यूबॉइड यूज किया गया है। इधर भी देखे, ए में भी क्यूबॉइड, बी में भी क्यूबॉइड, सी में भी और डी में भी, हर जगह से क्यूबॉइड का यूज किया गया है। अब इसमें हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये शेप्स कैसे अरेंज हुए हैं। बेस पे क्यूबॉइड, फिर साइड कॉर्नर पे क्यूबॉइड, फिर टॉप पार्ट पे। इधर 1 2 3 4 5 5 एज अ बेस, 5 क्यूबॉइड एज अ बेस यूज किया गया है। उसके बाद फिर एक टॉप पर क्यूबॉइड यूज किया गया है। हर जगह से तो क्यूबॉइड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूज 6 डाइस टू मेक द फॉलोइंग शेप्स। आपको 6 डाइस का यूज करके एक क्यूबॉइड का शेप बनाना है। तो इसमें आपको आप इस तरीके से बना सकते हैं। 6 डाइस साइड साइड पे रख के, 1 2 3 4 5, इसके तरीके से नहीं बन पाएगा, फिर 6। तो ये आपका क्यूबॉइड, इधर देखें तो क्यूबॉइड का शेप ये ले लेगा। नेक्स्ट है टावर। तो अगर हम टावर बनाना चाहते हैं तो डाइस को एक के 6 डाइस को एक के ऊपर एक रख सकते हैं। 3 4 5 एंड 6। एनी अदर शेप ऑफ योर चॉइस। अब हमें अपने चॉइस से कोई भी शेप बनाना है, तो 6 लेने हैं। क्यूब बना सकते हैं ऐसे ही, सिर्फ 4 ही, लेकिन ये तो 4 ही हो पाएगा, वेट, तो 4 से ही बना देते हैं, 4 नहीं बनेगा। क्यूब की जगह पर इसमें हम सिलेंडर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 4 तो ऐसे ही हो गए। एक बीच में रख के थोड़ा सर्कुलर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप में बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है।